जय श्री सीताराम। मई माह के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह मई आप सभी के लिए कैसा होगा इस बारे में बात कर रहे हैं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मतलब सारी राशियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बैठ जाइए। खुद का राशिफल तो ज़रूर देखिए, लेकिन अपनों का भी राशिफल देखिए। हाँ, देखें, राशिफल देखने का सही नज़रिया क्या है? सही नज़रिया है आप इस बात को जाने कि ये जो राशिफल है ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है ना। ये देखिए, आपकी व्यक्तिगत कुंडली मेरे पास नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता आपको कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आपकी राशि मेष है, वृषभ है, मिथुन है, या फिर मीन तक कोई भी आपकी एक राशि है, और उसके आधार पर जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं तो वो मुझे पता है। उनके डिग्रीज क्या है, उनके पास उनके षडबल क्या है, उन कौन से नक्षत्र में है वो, और वो कब वक्री कब मार्गी कैसी स्थिति में है, इतना मुझे पता है। तो इसके आधार पर मैं यहाँ पर गणनाएं कर रहा हूँ। तो जब ये गणनाएं कर रहा हूँ तो ये सार्वजनिक स्तर पर होंगे और सामान्य स्तर पर होंगे। और भी बहुत सारी बातें, यदि आप इस माह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं और उसके बाद में फिर कुछ बड़ा करें, नया करें, इंपॉर्टेंट करें। लेकिन यदि आप इस माह कुछ बड़ा या कुछ नया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, सामान्य जीवन जैसा नॉर्मली जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं, कुछ आपने कुछ सोच करके नहीं रखा या कोई बड़ा भय नहीं है आपके मन में, तो फिर आप ये जो राशिफल होते हैं इन्हें देख सकते हैं और इनके आधार पर अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका मासिक राशिफल बताता हूं। मासिक राशिफल माह मई के लिए बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा माह मई में, ये बहुत अच्छी बात है। एक बात जरूर मुझे दिखती है कि अपनों से परेशानियां बढ़ सकती है। जिनको देखो, क्या होता है ना, कई बार कि हम बाहर हैं, नौकरी करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, हम समाज में नए लोगों से मिलते जुलते हैं, तो वहां पर हमारी वाहवाही होती है, कई बार वहां पर हमारी प्रतिष्ठा होती है कई बार। लेकिन आपके अपने, जिनको आप रिश्तेदार बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, आप किसी को अंकल बोलते हैं, कोई आपके अंकल है, कोई कोई है, तो उनके द्वारा जो है वो कई बार आपको नीचा दिखाया जाए या पीठ पीछे आपकी बुराई की जाए, है ना। तो ऐसा होता है, तो वो लोग साथ नहीं देते जिनसे आपके कई बार खून के रिश्ते होते हैं, और वो लोग साथ दे जाते हैं जो कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ कई बार दिल का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर आपके साथ होने वाला है, ये एक बात मुझे जरूर दिखती है। लेकिन भाई देखो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में तो वृद्धि के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलता के योग हैं। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। कहीं शारीरिक तौर पर कष्ट हो सकता है, तो ये भी एक बात है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लंबी यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, आराम से व्हीकल चलाएं, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, ड्राइवर के सहारे जाएं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, खासतौर पर आपकी पत्नी या पति का साथ आपको भरपूर मिलेगा। आपके जो बहुत अच्छे प्रगाढ़ मित्र हैं, प्रगाढ़ आपके कोई पार्टनर है, जैसे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, तो उनसे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ये वक्त लाभ का वक्त है। और जैसे मैंने कहा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, तो देखिए माह मई में ऐसा कोई तारा अस्त होने के कारण कोई शादी ब्याह के योग तो नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि आप घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और अब आप 2 महीना 3 महीना नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि जुलाई में फिर योग, मतलब जुलाई में मुहूर्त होंगे, तो मई जून ये 2 महीने का जो समय है, हो सकता है कि आप नहीं निकाल सकते। तो ऐसा कुछ स्थिति बन सकती है जो कि शुभ स्थिति हो, जिसमें कि तोड़ करके किसी प्रकार का कोई मुहूर्त निकाला जाए और उसके माध्यम से आपका गृह प्रवेश करवा दिया जाए। या फिर और भी दूसरी, जैसे सगाई करना है, अब सगाई के लिए 2 महीना नहीं रुक सकते भाई, प्रैक्टिकल है ना। आज यदि कोई लड़की या लड़का आपने देखा है, पसंद आ गया है, और अब आपको उनसे विवाह करना है, अब बोलेंगे नहीं 2 महीने बाद जो है वो शगुन करेंगे, 2 महीने बाद सगाई करेंगे, तो उतना प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है।
तो फिर ये जो पीरियड है, इस पीरियड में ही कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे या मांगलिक कार्य मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये माह पारिवारिक विरोध करवा सकता है। मतलब आप जो सोचें उसका विपरीत आपके परिवार वाले या लोग सोचें और फिर आपको वो करने के लिए प्रेशर दें, तनाव दें, दबाव दें, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। फिजूल का तनाव भी मन में आ सकता है इस माह, तो ये भी एक बात है। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थितियां जरूर अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बॉस का प्रेशर ज्यादा हो सकता है या कॉलीग आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं या गुप्त शत्रु आपके बन सकते हैं। धन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, धन के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं है। हाँ, पैसे के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं, बिजनेस में, नौकरी में, प्रोफेशन में, लेकिन रिश्तों के दृष्टिकोण से चिंता मुझे दिखती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो कहीं ना कहीं पति पत्नी मतभेद की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। तो मतभेद हो सकते हैं, इवन आपके घर परिवार में भी मतभेद या आर्गुमेंट्स की स्थितियां बन सकती है। नए दोस्तों के साथ मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्तों के साथ मिलना जुलना हो सकता है, रीयूनियन जैसा कुछ हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। और वाद, हाँ, ये जो पहले वाद विवाद चल रहे थे, कुछ मतभेद चल रहे थे, किसी के साथ अलगाव चल रहा था, रिश्ते बिगड़े हुए चल रहे थे, तो वहां पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। मतलब कि वापस से रिश्ते दुरुस्त होते हुए नजर आते हैं, वाद विवाद खत्म होते हुए नजर आते हैं, रिश्ते दुरुस्त होते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखें, मतभेद के योग यहाँ पर दिखते हैं। कहीं ना कहीं परिवार में, रिश्तों में, पति पत्नी में, आप जिन्हें अपना समझते थे अभी तक, मित्रों में, मित्रों से मुझे मतभेद के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं इस माह। लाभ, हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग हैं। यदि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात करें, नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, व्यवसाय करते हैं उसमें उन्नति आपकी हो सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए धन, पैसे, इनकम, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब आप जहां काम करते हैं वहां से प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से, मित्रों के रिश्तों के दृष्टिकोण से उतना अच्छा समय नहीं है। मन तनाव में रह सकता है, मन चिंता में जरूर रह सकता है, या नर्वस जरूर से रह सकता है। हाँ, तो हाँ, अब थोड़ा देखिए, अब कहाँ वाद विवाद करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, या आप सोचिए और उस आधार पर फिर अपने निर्णय लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए माह अच्छा है, मजबूत है। मजबूत का मतलब ये कि कोई रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा आएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी दे पाएंगे। हाँ, चलिए, सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। कन्या राशि वालों के लिए देखो, माह मार्च, अप्रैल, मई, ये जो पीरियड होता है, ये अधिकतर कंपनीज में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल या नई जॉब लगाने वाला होता है। तो आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये ऐसा ही समय है, ये पदोन्नति का समय है, ये आपको आगे बढ़ाने का समय है, ये आपको कुछ दिलाने का समय है, धन में वृद्धि कराने का समय है, प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने का समय है। हालांकि वाद विवाद की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है, वो घर परिवार में मुख्यतः मुझे दिखता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय लाभ करवाएगा। अब पैतृक कोई आपका मकान है या कोई जमीन है, कुछ है पैतृक, और जैसे सोना चांदी इत्यादि हो सकता है, तो वो यदि आप चाहते हैं तो वो भी इस माह आपको मिले, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर वही बात होगी ना कि बिना वाद विवाद के नहीं मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वाद विवाद होंगे, मतभेद होंगे, अलगाव होंगे, तो उसके बाद में जो है वो आपको मिले। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और ये समय जो है वो धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन पारिवारिक वाद विवादों के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। कहाँ वाद विवाद होना चाहिए, कहाँ नहीं, ये आप ध्यान दीजिए। माता पिता से ही वाद विवाद कर लिया तो क्या ही जीवन है ना। पति पत्नी ही वाद विवाद कर रहे हैं तो फिर जीवन खराब है। लेकिन अब आपके दादाजी हैं, उनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद कर रहे हैं, तो भाई श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने इसी अवसर पर कही थी, जब अर्जुन जो है अपने सगे
जो है ताऊ के बेटे के से अपना हक मांग रहे थे, है ना। तो हक मांगना गलत नहीं है, लेकिन अब कहाँ गलत है कहाँ सही है ये थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात कहूंगा कि आपको सहयोग मिलेगा। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरा मेरा दिल से मानना है कि बिना सहयोग के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी व्यक्ति बिना सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपके लिए ये कहूंगा कि आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे योग बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग भी हैं, बड़ी यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, खास तौर पर यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। मतलब नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लग सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए सारे दृष्टिकोण से ये माह जो है वो अच्छा जाने वाला है। इस माह आपको मेहनत ज्यादा करनी है, पॉजिटिव रहना है, लक्ष्य बनाने हैं, सलाह लेनी है और फिर उन लक्ष्यों पर चलना है। यदि आप लक्ष्य पर चलते हैं तो इस माह आपको सफलता भी मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय लाभ का समय है। हाँ, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी, तो लाभ का समय है। लेकिन लेकिन ये हो सकता है कि पारिवारिक वाद विवाद भी बने, आर्ग्यूमेंट्स हों, मतभेद हों। अब पारिवारिक तो कैसा पारिवारिक, तो वो हो सकता है संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था तो संपत्ति तो मिल जाए लेकिन परिवार अलग हो जाए, ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है। या छोटा मोटा कुछ पारिवारिक मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बन जाए, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो अब ध्यान रखिए, अब आप ध्यान रखिए कि यदि ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बन रही है तो कहाँ किस प्रकार से कैसे लड़ना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कानूनी तौर पर ही लड़ा जाए, वही ज्यादा बेहतर है। पर्सनली होकर के ना लड़ा जाए, वकील के सहारे ही लड़ा जाए तो ही ठीक है, नहीं तो व्यर्थ की चिंताएं ज्यादा होंगी, प्रेशर ज्यादा होगा आपके मन पर। और यदि कोई आपका साथ देगा, जैसे वकील साथ देने वाला होता है, जब आपका साथ देगा तो फिर आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये एक चीज है। अच्छा, अगली बात, आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे मैंने कहा कि समय अच्छा है, मजबूत है, तो नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लगने के योग है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस भी कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ भी हो, ऐसे योग भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, चलिए, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है। पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी। नई नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लग सकते हैं, स्विच करना चाहते हैं स्विच कर सकते हैं। ओवरऑल यह समय आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। और वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, मकान भूमि गाड़ी, यदि आप मतलब मकान बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं उनमें यदि आप निवेश करना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। देखें, यदि पहले किसी काम को लेकर किसी बात को लेकर आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो वो चीजें भी यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती। कहने का मतलब, वो जिस काम के लिए आप रुके हुए थे या जो आपको अटकलें आ रही थी वो अटकलें खत्म होती हुई नजर आती है, वो काम आपका होता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आता है। हाँ, तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए सारे दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पहले स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक हो जाए, है ना। लंबे समय से नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग जाए, कोई डील फाइनल नहीं हो रही थी डील फाइनल हो जाए, एग्जाम नहीं होने वाली थी एग्जाम हो जाए, रिजल्ट नहीं आ रहा था रिजल्ट आ जाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और लंबे समय से रुकी हुई जो चीजें जिनका आप इंतजार कर रहे थे उनमें आपको सफलताएं मिले, ऐसा मुझे धनु राशि वालों के लिए दिखता है। हाँ, धनु राशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन तनाव में रह सकता है। हाँ जी, मन तनाव में रहेगा, चिंता में रहेगा, नर्वस रह सकता है। ये एक बात मैं आपके लिए जरूर यहां पर कहूंगा। लेकिन धन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी।
और एक और बात मैं आपसे कहूँ कि यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या लंबे समय से सोच रहे थे कि यार वो एग्जाम दूं, पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे थे, 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे, और अब एग्जाम है आपके इस बीच में मई माह में, तो भी उसमें मुझे आपकी सफलता दिखती है। हाँ, तो सफलता के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है मकर राशि वालों के लिए। और परिवार का साथ आपको जरूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, खास तौर पर मित्रों का सहयोग, मित्रों का साथ जरूर मिलेगा। मेरा कहना आपके मकर राशि वालों के लिए बनता है कि देखिए, सहयोग लीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सहयोग लीजिए, सलाह लीजिए। सहयोग, देखो, सहयोग का मतलब जरूरी नहीं कि आपने किसी से पैसा लिया है। हो सकता है आपने किसी से सलाह ली है, उसने आपको सलाह दी, उसकी सलाह आपको काम कर गई। अब सलाह हर किसी से, एरो गैरो से भी नहीं लेना चाहिए। सलाह किन से लेना चाहिए? सलाह उनसे लेना चाहिए जो या तो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हो, या फिर जो आपके बारे में अच्छा चाहते हो, है ना, तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो सलाह लीजिए और उसके बाद में काम कीजिए। मैं तो मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर ये कहूंगा। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके साथी से, पति या पत्नी से मतभेद हो सकता है। हाँ जी, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थितियां भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। ये एक बात है। अब देखो, साथी का क्या मतलब है? तो साथी का मतलब पति पत्नी हो सकता है, साथी का मतलब बिजनेस पार्टनर हो सकता है, साथी का मतलब आपके बहुत अच्छे कोई मित्र हो सकते हैं। बहुत अच्छा वो व्यक्ति जो मानसिक तौर पर या फिर किसी प्रकार से आर्थिक तौर पर आपके लिए बहुत बड़ा स्तंभ है, वो, उनके साथ वाद विवाद हो जाए ऐसा, या मतभेद हो जाए ऐसा मुझे दिखता है ना। वाहन, भूमि, गाड़ी यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्रा में एक बात बताऊं आपको, आप ना परिवार के साथ मत जाइए कहीं घूमने फिरने। यदि परिवार के साथ कहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो मतभेद होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा। तो आपसे मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यात्राएं यदि अपने पर्सनल नौकरी को लेकर के है, बिजनेस को लेकर के है, पैसों को लेकर के है, तो कीजिए। पढ़ाई लिखाई को लेकर के है, डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो यात्राएं कीजिए, सफल होंगी। लेकिन परिवार के साथ जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, तो अभी भाई यात्रा मत कीजिए। ये बात मैं आपसे कहूंगा। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा। ऐसा योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। खर्चे ज्यादा हो, हाँ, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। देखो, एक चीज और, खर्चे तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपका खराब हो सकता है। ये भी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का ये माह नहीं है। शुभ समाचार मिल सकता है, तो इसमें शुभ समाचार मुख्यतः जैसे नौकरी लग गई तो आय के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। जैसे नौकरी लगी तो वहां से आय हुई, बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से तो रेगुलर इनकम हो रही है। नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट्स के साथ या रूटीन इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपकी रेगुलर इनकम हो रही है, तो वो एक चीज, एक बात हो गई। शादी को लेकर के कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, संतान को लेकर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, परिवार को लेकर शुभ समाचार, स्वास्थ्य को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है ना। तो शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु यदि आप इस माह खरीद रहे हैं, तो मेरा तो आपसे यहाँ पर ये कहना है कि सलाह लीजिए, राय लीजिए, सलाह लेने के बाद खरीदिए। यदि नहीं, यदि टाल सकते हैं ये महीना तो टाल दीजिए, खरीदना अभी छोड़ दीजिए, और खरीदना बहुत जरूरी है तो सलाह लिए बिना मत खरीदिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया आपका मासिक राशिफल, माह मई का राशिफल। मुझे विश्वास है कि आपको ये राशिफल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो, ये राशिफल अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।